नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना फिलहाल पूरा हो गया है। जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर याद आएगा, अपनी हार याद आएगी। और पीएके की यहां पर कयामत आप देखिए किस तरह से उस रात को आई, जब आप देखिए जिस तरह से भरपाया गया था भारत की तरफ से कहर, क्योंकि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को जनगणना कृत्य जो भारत के अंदर किया, उसका मुंहतोड़ जवाब उसे यहाँ 7 जून देखिए किस तरह से दिया गया था। तो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 1 महीना पूरा हो चुका है और 6 मई 2025 को यहाँ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए थे और 11 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया गया। राफेल, ब्रह्मोस और S-400 का इस्तेमाल हुआ था और पाकिस्तान के यहां पर आप देखिए किस तरह से छक्के जो हैं वो छुड़वा दिए गए। तो फिलहाल पाकिस्तान का पानी भी रोका गया था, क्योंकि जिस तरह से 1960 को ये सिंधु जल समझौता हुआ, लेकिन इस बीच में जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरी तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी जो है वो बंद कर दिया गया। 9 आतंकी ठिकाने, 100 आतंकी मारे गए थे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा सवाल दागा गया है कि 26/11 के आतंकी को मारा गया है, लेकिन 22 अप्रैल के आतंकी अभी भी फरार चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बड़ा बयान, और फिलहाल अब भी डर से यहां पर दुश्मन छटपटा रहा है। बताते चलें कि यहां देखिए हथियारों का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ था, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी था कि भारत ने जिस कार्रवाई को अंजाम दिया, आपने देखा कि किस तरह से छक्के जो हैं वो भारत ने छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान के राफेल जेट्स ने क्रूज मिसाइलें और हैमर बम का इस्तेमाल यहां पर भारत ने किया, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से कार्रवाई को तेज किया गया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें, इंडो इजरायली स्ट्राइक ट्रैकर, जो लाइटरिंग है, मशीनरीज हैं, आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। भारतीय सेना ने यहां देखिए एक्सकैलिबर प्रेसिडेंट राउंड से भी तोपखाने का इस्तेमाल किस तरह से किया था। S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को रोका। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे थे कि 10 मई को उनकी तरफ से युद्ध विराम कराया गया, लेकिन फिलहाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, जिसके बाद पाकिस्तान के DGMO को अब यहां पर बात करने के लिए देखिए किस तरह से मजबूर होना पड़ा था। और साथ ही ये भी बताते चले कि पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत ने अपना डंका बजा दिया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी। जगदीप सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी। कर्नल सतीश मगोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं विक्रम जी आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ठीक है ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन अभी तक आतंकियों को नहीं मारा गया है, फरार चल रहे हैं। धन्यवाद आशा जी, और मेरे को पैनलिस्ट सबको प्रणाम। पार्टी क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है, वो मुझे लगता है अभी तक वो कंफ्यूजन की स्थिति में ही है। वो इस कंफ्यूजन से बाहर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि देश भर में जिस तरह से उनकी जो शीर्षतम नेतृत्व है उसके द्वारा जब ऑपरेशन सिंदूर को लेके, उस सारी प्रक्रिया को लेके और सवाल उठाए जाते हैं, और जब उन्हीं की पार्टी के 2-3 सीनियर लीडर जो विदेश में जाके हर मुल्क में जाके अपना ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको कैसे हिंदुस्तान ने किन परिस्थितियों में किया, क्यों किया और कैसे इसको सफलतापूर्वक किया, वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं। और उसी समय पे अपने ही देश के अंदर कांग्रेस पार्टी उसी की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रही है। तो इनके अंदर खाने क्या चल रहा है ये आपको जगदीप जी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जो लिस्ट राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है प्रोवाइड कराई थी, उससे अलग हटके जो लोगों को सरकार ने केपेबल समझा और लेके गए, जैसे शशि थरूर जी हैं, सलमान खुर्शीद जी को तो देशद्रोही तक कह दिया इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने। उसके बाद शशि थरूर जी को और मनीष तिवारी को कहना पड़ा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है दे आर नॉइज, चाहे वो पवन खेरा हो, उनके लिए कहना पड़ा इनको। क्या चल रहा है मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है
वो पाकिस्तान के लिए एक एनेबलिंग फैक्टर ठीक है। है जिस तरह से राहुल विक्रम गांधी जी, जी ठीक का है, वो हो गया। वक्तव्य जो था, जिसमें जवाब ले उन्होंने लेते हैं कहा विक्रम कि जी। नरेंद्र सरेंडर, वो पाकिस्तान के मीडिया में 2 दिन चलाया ठीक जाता है, रहा। तो चलिए। ये पार्टी किसकी मदद कर रही है, किसके लिए खड़ी है, ये जगदीप जी बेहतर बता सकेंगे। चलिए जवाब दीजिए जगदीप जी। कह आशा रहे हैं जी, किसके लिए खड़े मेरा हैं आप अभिवादन लोग? स्वीकार कीजिए हम्म तमाम प्रतिस्पर्धियों को। मुझे बड़ी खुशी के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि बड़े प्रबुद्ध और सुबुद्ध भाजपा प्रवक्ता को आपने यहाँ आमंत्रित किया है, विक्रम जी को, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा रखे गए कुछ एक सवालों का ये जवाब दे देंगे। सबसे पहले तो मैं जरा थरूर साहब का ही बता दूं, ये किसने कहा था कि महादेव के शिवलिंग पर नरेंद्र मोदी जी उस बिच्छू की भांति बैठे हैं जिसे चप्पल से हटाया नहीं जा सकता? और ये किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? किसको कहा था? तो इसको एक तरफ रख देते हैं, मैं मुद्दे पर आता हूं। सर्वप्रथम, हमारे विदेश मंत्री आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान को सूचित करते हैं। तालिबान और इजराइल के अलावा हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। तमाम के तमाम पड़ोसी मुल्क हमें एक तरह के डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में डाल देते हैं। रशिया पाकिस्तान में जाकर 4 दशकों से बंद फैक्ट्री पर $2 बिलियन खर्च कर रहा है। जो पानी बंद करने की आपने सिंधु जल नदी समझौते के ऊपर बात की थी, उसकी एवज में चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी रोक रहा है। थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, अभी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से जो है 57 सांसद गए, तो पहले तो ये समझ लें कि ये भी एक डिप्लोमेटिक हार है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रालय के स्तर पर पूरे विश्व के अंदर एक तरह के पॉलिटिकल आइसोलेशन के साथ भारत को लाकर आपने खड़ा कर दिया है। आज G7 में अंततः आपको निमंत्रण मिलता है जब महज 7 दिन बाकी हैं, जबकि पिछली मर्तबा हमें ये 7 हफ्ते पहले मिला था। इसको भी छोड़ दे तो भक्त जनों के ट्रंप चचा 11 मर्तबा मौखिक रूप पर और 2 मर्तबा लिखित रूप में ये कह चुके हैं कि ये समझौता उन्होंने करवाया है। विदेश मंत्रालय, 2 मिनट आशा जी और दीजिएगा, 2 मिनट और। विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि डीजीएमओ लेवल का ये था। क्या ये बताएंगे कि अगर डीजीएमओ लेवल का कोई अधिकारी 2 देशों के सीमित युद्ध को रोक सकता है, तो क्या ये एक तरह का हमारा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? और क्यों ट्रंप चचा जो है वो इस तरीके की बयानबाजी? कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी भी आपने सुन ली और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, लेकिन क्या ये तमाम सवाल इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जायज हैं? राहुल गांधी भी बार बार कह रहे हैं कि 11 बार माना गया ट्रंप की तरफ से, 11 बार, और चुप्पी साधी गई है पीएम की तरफ से। मगोत्रा जी, मुझसे सवाल किया था। थैंक यू आशा जी, एंड नाइस टू बी ऑन वंस अगेन इन योर प्रोग्राम। पहले तो मैं एक लाइटर मूड में आपको ये बता दूं कि उन सबको तकलीफ है जिनको बाहर नहीं लेके गए साथ में, तो वही लोग चिल्ला रहे हैं कि ये समझौता क्या हुआ या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहली बात तो वेरी क्लियर है कि किसी भी जगह पर हमारा अभी जो है उनके साथ पॉज नहीं है। पॉज चल रहा है, जैसे अब लैपटॉप के ऊपर आपका पॉज है, इसी तरह ये पॉज चल रहा है। समझौता तब होता है जब आप 2 डॉक्यूमेंट साइन करते हैं एक दूसरे के साथ। बाकी रह गया कि खड़े होने की बात, पहले भी इसी मंच पर हमने कई बार कहा कि हिंदुस्तान अब इतना सक्षम है कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जो भविष्य है उसको डिसाइड कर सकते हैं, जो आज से 40 साल 20 साल पहले शायद नहीं कर सकते। इसलिए अभी आज देखिए, आज आपने अगर न्यूज पढ़ा है तो रशिया ने सोरस का जो कोड है वो भी उन्होंने देने के लिए तैयारी कर दी कि हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे और पूरा इंफॉर्मेशन देंगे उसकी, एंड दैट इज व्हाट हैज एग्रीड। सो आप बताइए कि कौन सी कंट्री जो है, और धीरे धीरे आई एम 100% श्योर कि आप देखिए थोड़े दिन वेट एंड वॉच कि फ्रांस आल्सो विल कम ऑन टू द लाइन ऑफ स्लोली, वो आ रहे हैं। और बाकी रह गया कि हैट्स ऑफ, आई विल सैल्यूट टू द अपोजिशन के जो लीडर्स बाहर गए हमारे, आज उनका पता लग रहा है कि वो किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन जो वहां पर दी है हमारी फॉरेन कंट्रीज में, इन अलग अलग देशों में, जहां पर आपने देखा कोलंबिया ने अपने घुटने टेक दिए कि हाँ ये मेरी गलती है, मैं आपको विड्रॉ करता हूँ। जगदीप जी, तो ये कहना कि हम लोग यहाँ पर जो है वो हम हार गए, हमने और चाहिए था, हमें नहीं चाहिए था, हमें कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान के साथ।
ये हम बार बार बोलते हैं, पर अगर आप हमारी पीठ पे छुरा घोंपेंगे तो हमको उसके ऊपर कार्रवाई चलिए करनी जगदीप जी पड़ेगी। जवाब दीजिए। और हमने वही वो कह रहे हैं कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं यही थी, बोला कि आतंक के साथ दुश्मनी है, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों बिल्कुल, पर हमला, अपने ऊपर absolutely हमला right। ले लिया। आशा जी, और उस बीच में आशा जी, ऑपोजिशन भारत के अंदर एक तरफ साथ देती है, लेकिन दूसरी तरफ कहती है कि ये सबूत दे दीजिए, ये सबूत दे दीजिए, भारत को क्या हासिल हुआ, क्या होगा, इस तरह के सवाल। आशा जी, मैं बड़े आदर के साथ 2-4 मर्तबा जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे बैठे हैं, इनसे मौका मिला है मुझे बातचीत करने का। मैं बड़े आदर के साथ इनसे पूछना चाहता हूं, मतलब आई एम क्वाइट स्टर्न्ड व्हाइल हियरिंग इट वंस अगेन। आप ये कह रहे हैं कि दुनिया का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं है और हमें उनकी जरूरत नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी दिस कुड बी? पहली तो बात। दूसरी बात, क्या आप ये बताएंगे, अभी आप सोर्स कोड की बात कर रहे थे, सुन लीजिए ना, दिस इज सुन लीजिए भाई साहब, पॉलिटिकल मैटर, पहले सुन लीजिए ना, पॉलिटिकल मैटर, कर्नल लेट द साहब, पॉलिटिशियन डिसाइड दिस। please let me finalize first. Being a defense Please go ahead. expert, I will Sorry. highly appreciate if you will name those BJP leaders who had been continuously framing and explaining those derogatory remarks for Indian Army and Indian Army officials. You hadn't uttered a word for that. And most probably, would you be able to let the people know on this program that how you could say that our diplomatic process and the procedure which we had adopted, it is quite well and quite suitable. Nobody, no country is be with us. और मुझे एक बात और बता दीजिएगा, अभी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को, एक मिनट आशा जी, आतंकवादी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया और आप यहाँ बैठकर भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं। जगदीप पाकिस्तान को आतंकवादी कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच में इस वक्त किस तरह की तकरार चल रही है वो आप देख रहे हैं। उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो समझ रहे हैं। और अगर ट्रंप बार बार सीज फायर को लेकर बड़ी बात कर रहे हैं और फिर यू टर्न ले रहे हैं, तो उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उसको भी आप लोगों को समझना चाहिए कि नहीं चाहिए। ग्लोबली अगर आप ग्लोबली तरीके से पॉलिटिक्स की अगर आप बात कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए भारत कौन से पायदान पर आ गया है। जर्मनी को खिसकाते ही चाइना और अमेरिका सामने रह जाएगा। आपको नहीं लगता है कि अमेरिका को भी अपने लिए अब खतरा बन गया है कि जिस तरह से भारत इकोनॉमी आगे बढ़ा रहा है? तो समझना चाहिए जगदीप जी की नहीं, पूरी पॉलिटिक्स को एक साइड पर रखकर। आशा जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। पहली तो बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहीं पर कोई यू टर्न नहीं लिया। उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, कहीं पर कोई यू टर्न नहीं लिया। रही बात हमारी अर्थव्यवस्था की, सुनिए ना आशा जी, हम चौथे नंबर पर अभी पहुंचे नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम जापान से आगे हो गए। और अर्थव्यवस्था जो है आपकी आबादी और आपके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। पर कैपिटा इनकम कितनी है वो बताइए देश को, जो अंग्रेजों के जमाने से भी नीचे चली गई। और मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ी सी तस्वीरें क्लियर कीजिए जगदीप जी को। काउंसिल में आशा जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका कोई जवाब नहीं है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को चेयरमैन बना दिया गया, एक कमेटी में डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया, और ये भाई साहब यहाँ बैठकर बता रहे हैं हमारी विदेश। चलिए जगदीप, ठीक है जगदीप जी, मल्होत्रा जी जवाब दीजिए, कह रहे हैं चेयरमैन क्यों बना दिया गया? इनके हमारी वो एक सेकेंड मल्होत्रा जी, एक सेकेंड, विक्रम मल्होत्रा। जगदीप जी और कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। वो इसलिए फ्रस्ट्रेशन ये है कि आप अगर इस देश की लोगों की पल्स देखेंगी, इस देश की लोगों की जो सोच और समझ देखेंगी, तो वो सोच समझ जो है वो आपको एक तरफ इशारा देती है कि ये हिंदुस्तान बदला हुआ है। ये कांग्रेस के हाथ का हिंदुस्तान नहीं है जो 26/11 के वक्त इतने लोगों के शहीद हो जाने के बाद भी सिर्फ डोजियर भेजता था। ये वो देश है जो हर अटैक के बाद जवाब देगा और किसी से एक मिनट जगदीप जी एक मिनट, किसी से जवाब और परमिशन लेने नहीं जाएगा। हम अमेरिका से परमिशन लेके हमने अटैक्स नहीं किए टेररिस्ट कैंप्स पे। हमने अपने शौर्य, अपने इंडियन आर्मी की ताकत के बल पर उनके टेररिस्ट कैंप्स पे, जहां मौलाना मसूद अजहर के साथ के आतंकी मारे गए और जिनके स्टेट फ्यूनरल में पाकिस्तान की आर्मी पहुंची, उनको स्टेट फ्यूनरल देने के लिए वहां पे अटैक्स किए। हमने पाकिस्तान के दिल के अंदर मुरीदके में, बहावलपुर में अटैक्स किए, और वो आज आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। तो ये बात समझने के लिए, इसकी एक सोच होने के लिए, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है इस देश को लेके, अगर दोबारा अटैक होगा,
दोबारा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा, तब भी हम चीन से पूछने इसी नहीं सवाल जाएंगे, के साथ में क्योंकि ये मल्होत्रा जी हमारे मैं आपके अस्तित्व पास का आऊंगी, सवाल लेकिन है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आऊंगी 2 से 3 सवाल बहुत ज्यादा तरीके से देखिए घूम रहे हैं। मल्होत्रा जी सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन लो। भारत को क्या हासिल हुआ ये, और किस तरह का हमला होने पर भारत हमला करेगा। फिर तीसरा ये कि डोजियर वाली गेम इस बार नहीं होगी, ब्रह्मोस की कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहला सवाल कि हमें क्या हासिल हुआ। हाँ। आप बताइए कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ट्रेलर सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ऑपोजिशन को सुनना establish हो जरूरी गया है तीनों कि सवालों को। हिंदुस्तान एक छोटी मोटी अब ताकत नहीं रहा। ये वो नहीं, मैं हम बार बार इसी बात पर कह रहे हैं कि अब ये वो ताकत नहीं रही जो 1962 में हम बात करते हैं। उसके बावजूद भी हम मिलिटरीली कभी फेल नहीं हुए। आप देखिए 1947 में तब हम फेल नहीं हुए, 1965 में मिलिटरीली कभी फेल नहीं हुए, 1971 में रिकॉर्ड था कि 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर आकर वो कैप्चर कर दिए गए, और उसके ऊपर हम लोग जो थे हम लोग पॉलिटिकली फेल हो गए। अभी जो है कि हम क्या गेन किया, आप बताइए हमने क्या गेन नहीं किया। हमने जो एम था, हमारा मुद्दा था कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना, हमने वो हासिल किया। पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आप का जो डंका था वो बजा दिया। आज ये ट्रेलर सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं चला, पूरे ग्लोबली इसमें चला। अब जो है बात, जो अभी आपका दूसरा सवाल कि कौन सा हमला, अगर बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारी गवर्नमेंट ने, मैं कहूंगा, क्योंकि शायद जगदीप जी को ये अच्छा नहीं लगता कि मोदी जी का नाम लेना, तो मैं कहूंगा जो हमारी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सक्षम है इस मामले, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि अगर गोली चलेगी तो उसका जवाब जो है वो गोले से दिया जाएगा। एंड नाउ अब आ गया एक और बड़ा सवाल जो घूम रहा है कि जी आतंकी अभी तक घूम रहे हैं जी। भाई आतंकी तो पहले भी घूम रहे थे, और जिस दिन वो हमारे हाथ में चढ़ के, ये नहीं है कि हमारी आर्मी उसके पीछे नहीं लगी या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या अदर फोर्सेस नहीं लगी हुई है, दे आर लुकिंग फॉर देम। 4-6 बंदे उनमें से उन्होंने मार दिए हैं, और दीज पीपल, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आज ईद है, शायद हो सकता है आज ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ऑल हैव बीन नॉक्ड आउट। हाँ, कि आज हम डोजियर लिखेंगे, कल वो डोजियर लिखेगा। अब तो ब्रह्मोस की कार्रवाई, नो क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। अभी जब आपको उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि एक गोली आएगी तो हमारा गोला चलेगा, और बिल्कुल चलेगा। इसमें हमने कोई इस पर पॉज दिया हुआ है, और जिस वक्त हम चाहें इसको हम ओपन कर सकते हैं। अभी हमारी इंडियन आर्मी तो यूज नहीं हुई, हम कहेंगे कि आर्मी को यूज नहीं हुआ। मैं आपसे केवल और केवल 3 मिनट चाहूंगा। पहले सर्वप्रथम बात, हमने क्या हासिल किया सुनिए। IMF के अंदर पाकिस्तान को 25 में से 24 देश लोन देने की सहमति बनाते हैं, उसको मिलता है। उसके बाद दोबारा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, अब सुनिए ना प्लीज, सुनिए आप जरा सुन लीजिए, दोबारा से लोन देता है। अरे ऑपोजिशन पर यही तो सवाल है नेशन की सिक्योरिटी कि घर के अंदर ये सवाल घूम रहा है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनता है। अच्छा जी, 1 मिनट सुनिए। ठीक है, बोलिए। मेरे को ये समझ नहीं आ रही, आई एम नॉट एबल टू गेट इट exactly, and honestly saying, the most credible defense expert we have in this country, Mr. Sahani, had earlier explained that if anybody else except Jaishankar had claimed like this, that he had informed Pakistan before attack, must be punished severely and he will be considered as a traitor. He hadn't uttered a word as a defense expert. He hadn't uttered a word. क्या कहा था? एस जयशंकर ने क्या कहा था? क्या वर्ड थे उनके? उनके वर्ड क्या थे जगदीप जी? कि हम आतंकियों पर कार्रवाई करेंगे, आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई होगी। तो वो हुआ, आप उसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं बार बार? 1971 में आप लोगों ने नई पॉलिटिक्स की थी क्या? आप आराम से सुन ही नहीं रहे हैं जगदीप जी। 71 में आप लोगों ने नहीं की थी क्या? लेडी आयरन आपने नहीं बेचा था क्या? अरे वाजपेयी साहब ने उनको बोला था, मजा वो है जब विपक्ष आपकी तारीफ करे, और सिंदूर बांट रहे घर घर नहीं चले गए थे। और मल्होत्रा जी, निक्सन की आंख में, मल्होत्रा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मजा तब है कि ऑपोजिशन आपको अब तख्ते पे बिठा दे या फिर फूल माला पहना दे, वो आपकी विजय हो जाती है। पाकिस्तान हार कर भी अपने घर के अंदर खुशी मना रहा है, लेकिन ये जीत कर भी दुखी है। जब आपके आज की इनकी अपोजिशन ही बाहर जाकर नहीं जगदीप जी, 1971 में आप करें तो बहुत सही है, 2025 में कोई और कर दे तो वो गलत हो जाता है। मल्होत्रा जी ये कहते चित भी अपनी और पट भी अपनी, वो तो नहीं चलेगा ना।
कहाँ है सीज फायर की शर्तें? आपके बता दें। विपक्ष के तमाम लोग 1 लाख आज फौजी पूरे होते हुए न हिंदुस्तान की और PUJ इंडियन की आर्मी की जो मल्होत्रा जी, मल्होत्रा जी, एक तंदूर सेकंड, विक्रम मल्होत्रा। उसके आप बिगुल बजा रहे हैं पूरे ठीक है कंट्री के मल्होत्रा अंदर। जी, मल्होत्रा जी प्लीज, पॉलिटिक्स का सवाल है। एक बात हाँ कहना जवाब चाहता दीजिए। हूं कि भारत कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ बाहर बाहर जब जब पाकिस्तान के सामने सिंदूर बांटने क्यों हिंदुस्तानी नहीं गए सेना जनाब, ने ये बता एक दीजिए। जीत की स्थिति पैदा की क्यों नहीं थी, गए फिर सिंदूर इन्होंने बांटने? वो स्थिति हमेशा इंडिया के डिसएडवांटेज में लाई, चाहे वो हद करते छम का हैं। इलाका वापस देने का हो, आपका सीज चाहे फायर ट्रम्प हाजीपीर का करता है, इलाका क्योंकि वापस अडानी देने के का हो, गले पे पैर है और उसका, वहां कुछ नहीं बोलेंगे आप। क्या है सीज फायर की शर्तें बता यहाँ दीजिए। पे क्यों सीज फायर के बाद जगदीप जी, जगदीप जी, यासीन मलिक के साथ जगदीप जी, राउंड टेबल एक बहुत कॉन्फ्रेंस समझदार वरिष्ठ बातचीत पत्रकार होती भी आप थी। रहे हैं, और यहाँ आप बहुत एक अच्छे अलग सोच कांग्रेस के स्पोक्स और पर्सन राहुल भी रहे गांधी, हैं और अभी भी हैं, राहुल बहुत अच्छे गांधी, से पैरवी भी कर रहे और हैं। आप लेकिन एक सिर्फ बात इतना सा सुनिए, सवाल का आप एक जवाब बात दीजिएगा कि जब आप ही के घर के अंदर खुद की लड़ाई है तो उससे आप दुश्मन से कैसे जीतेंगे? चाहे आपके घर के अंदर कुछ भी चल रहा हो, क्या वो आपको लड़ाई दुश्मन को नहीं है दिखाना यार। चाहिए? आशा जी, सिंपल आशा सा जी, वो सवाल लड़ाई है, नहीं अच्छा जी, मैं कोई आंकड़ा मैं नहीं है, उत्तर देता कोई हूं। फिगर नहीं है, बस दो इतना सा टुकड़े टू द पॉइंट आंसर जल्दी दीजिएगा मुझसे प्लीज। सवाल ये जयचंद कांग्रेसी विक्रम जी जयचंद एक है, सेकेंड, उत्तर दे जो रहा विक्रम आज हूं। जी, सुनिए। पाकिस्तान विक्रम को जी एक डिबेट सेकेंड, के एक लिए सेकेंड, पूरा जगदीप जी मसाला बोलिए, रोज इसका शाम को जवाब देते दीजिएगा। हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी वो बार शायद बार 200 बार बार सर्कल में आ जाती है? डिबेट में राहुल गांधी को कोट करता है, मैं दो टूक उत्तर देता हूं। जयराम रमेश जिस को वक्त कोट करता है, पवन ऑपरेशन खेरा को सिंदूर कोट शुरू करता है, होना था, सुप्रिया सुनिए, श्रीनेत को कोट करता अरे है। विक्रम भाई एक मिनट इन्होंने सुनिए। कसम खाई है कि दो हमें देश मर्तबा के हुई विरोध में सर्वदलीय आरएसएस के बैठक विरोध में में काम समुच्चय करना है। विपक्ष विक्रम ने जी, ठीक। कांग्रेस सहित सरकार के साथ खड़े होने की बड़ी शिद्दत से हामी भरी और खड़े रहे। जब तक ऑपरेशन चला विपक्ष ने एक शब्द मुंह से नहीं उतरा। जब आपने 3 दिनों के बाद ट्रंप चचा के कहने पर सीज फायर कर दिया, जिसके बाद भी विक्रम जी, एक पाकिस्तान ने कमेंट हमले कर जारी दीजिएगा रखे, इस पर। तो क्या काउंटर विपक्ष का कीजिए ये विक्रम राइट जी। नहीं है कि वो सवाल पूछे? इवन पाकिस्तान ने कह दिया है, और मोदी जी तो पाकिस्तान दोनों ने बैठकों कह में दिया नहीं कि आए हमने सर्वदलीय किसी बैठक में। अमेरिकन इन इंटरवेंशन सब को का क्या आना एक नहीं मैसेज है। जा रहा है मल्होत्रा जी? आप मल्होत्रा जी जल्दी कैसे से रह रहे हैं? 2 शब्दों में इन सब का मैं कह क्या रहा हूं कि मैसेज दुश्मन के सामने और किसने बाहर ट्रंप की के मुल्कों कहने के से सामने किया? जा रहा है? Yet the Prime Minister of the country has refused, openly refused. कि it has not been done like that, अरे and still it is not कितनी open. बार रैली अगर में जो बोल ceasefire चुके हैं, होता किस है, तरह वो से आप लोग document जब समझते sign हो हैं, जाते, सुनते हैं, वो नहीं हमें समझ में आ रहा है। 1971 की बहुत मुझे बहुत याद धन्यवाद आती है। मल्होत्रा जी, जगदीप जी आपका भी धन्यवाद, विक्रम जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल 1971 में आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना गया और खूब तरीके से चर्चा में भी वो आई, लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात हो रही है तो कांग्रेस पार्टी इस पर पूरी तरह से राजनीति कर रही है। कितनी जायज है ये बड़ा सवाल अब बन गया है, क्योंकि फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 1 महीना पूरा हो गया है और दुश्मन के जो दांत खट्टे किए गए हैं वो सबूत सामने तस्वीरों में भी रखे गए और सामने इस बार सब कुछ क्लियर रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस बार जवाब देने की जरूरत नहीं है, सब सामने है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।